सीएम के घर में बैठ के तय हुआ था। सीएम के इशारे में संजय सिंह ने कहा था चुनौती देता हूं, या तो बोलिए 32 लाख नहीं लिए, और अगर लिए तो बताइए क्यों लिए। जी ठीक है, इसका जवाब मैं शुभ से लूंगा, लेकिन तस्वीरें डायरेक्ट आपको दिखा रहे हैं। बैक गेट से उनको निकाल कर ले जाया गया है और उनको वहां से ईडी अपने साथ ले जा रही है। ये तस्वीरें लाइव इस वक्त आप देख रहे हैं। ये संजय सिंह के घर से सीधी हलचल आप देख रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी सियासी खबर है। आम आदमी पार्टी के नेता, राज्यसभा सांसद संजय सिंह गिरफ्तार कर लिए गए हैं। शराब घोटाला में ईडी की चार्जशीट में उनका नाम था और इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। सीधे चलेंगे शालिनी के पास, जो ग्राउंड से लगातार रिपोर्ट कर रही है हमें। शालिनी, तस्वीरें दिखाइए और अपडेट दीजिए जल्दी से। फ्रेम दिखाऊं ना? बिल्कुल, देखिए आप पीछे के दरवाजे से संजय को अभी लेकर गए, लेकिन आप तस्वीरों में ये यहाँ देख लीजिए कि यहाँ पर आपको जो है वो सीआरपीएफ की टीम नजर आ रही होगी। जितने यहाँ पर समर्थक थे उन सभी को डिटेन कर लिया गया है, लेकिन यहाँ पर समर्थक अभी भी कहीं ना कहीं आक्रोशित नजर आ रहे हैं, गुस्से में नजर आ रहे हैं और पुलिस से भी इनकी कहीं झड़प हो गई है। आप देख लीजिए कि कितने गुस्से में ये लोग हैं। पुलिस के साथ भी इनकी झड़प जो है वो देखने को मिल रही है और पुलिस जो है इन्हें हटाने की कोशिश कर रही है। और जिस तरीके से ये जो माहौल है इस वक्त खराब हो चुका है, क्योंकि लगातार पुलिस ने इन्हें साफ कर दिया था कि आप यहाँ पर ना आए, लेकिन तस्वीरें विवेक हम आपको लाइव दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर समर्थक जो है वो हटने का नाम नहीं ले रहे हैं और जो है सीआरपीएफ की टीम ने उन्हें डिटेन कर लिया है। यहाँ पर से लोगों को ले जाया जा रहा है। लोग और पुलिस के बीच में आप झड़प साफ तौर पर देख सकते हैं। इंडिया डेली लाइव का कैमरा आपको वो हर तस्वीर दिखा रहा है जो संजय सिंह के घर के बाहर के हम मौजूद है। और देख लीजिए कि किस तरीके से समर्थक और पुलिस के बीच में जो झड़प है वो देखने को मिल रही है। और विवेक, मैं आपको और तस्वीरें दिखाऊंगी। यहाँ पर आप देख लीजिए कि टीम जो है वो बढ़ा दी गई है, लेकिन समर्थक जो है वो बाज नहीं आ रहे हैं, वो मान नहीं रहे हैं। यहाँ पर उन्हें हटाने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। लाठी चार्ज भी की जा सकती है। तैयारी जो है वो पूरी हो चुकी है। क्या कुछ कहेंगे पुलिस के साथ? क्या मारा क्या हुआ आप लोगों के साथ? मोदी के दलाल क्या हुआ? क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या हुआ है आप लोगों के साथ? मारपीट कर रहे हैं पुलिस वाले। मारपीट करने का क्या मतलब बनता है? लेकिन पुलिस ने आप लोगों को कहा था कि हट जाइए वहाँ से। हम अपने नेता को हम क्या कर रहे हैं? लोकतंत्र में सबको है। किस तरीके से मारा गया इनको चोट मारी गई। ये हमारे साथी को पूरी तरीके पुलिस ने बर्बाद कर मारा। इसको मारने की कोशिश की। सिविल ड्रेस में जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। हथियार लगा कर डराने का काम कर रहे हैं। किस तरीके से यहाँ पर जो गुस्सा है वो आप समर्थकों से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पुलिस भी है यहाँ पर मौजूद है और आप झड़प की तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं कि पुलिस यहाँ पर लगातार उन्हें हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये समर्थक जो है वो मान नहीं रहे हैं। समर्थक भी अपनी जिद पर अड़े हैं कि वो आज संजय सिंह का घर जो है वो यहाँ से नहीं जाएंगे। हालांकि संजय सिंह को ईडी ले जा चुकी है, लेकिन यहाँ पर समर्थक जो है वो हिलने का नाम नहीं ले रहे हैं। आप देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर पुलिस का जमावड़ा जो है वो ये देखिए संजय सिंह इस वक्त आते हुए दिखाई दे रहे हैं ईडी की गाड़ी में। शालिनी, आपका रुख करूंगा, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संजय सिंह ईडी की गाड़ी में नजर आ रहे थे और ईडी अपने साथ ले गई है। आप देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। शालिनी लगातार ग्राउंड से रिपोर्ट कर रही हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं इंडिया डेली पर, किस तरह से ईडी गिरफ्तार करके संजय सिंह को अपने साथ ले गई है। राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। 10 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हुई है और यहां पर जो खबर आ रही है कि आप कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प भी हुई है। चलते सीधे शालिनी के पास। बिल्कुल, देखिए विवेक, आप देख लीजिए कि अभी भी इन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये लोग हटने की कोशिश हट नहीं रहे हैं। अभी भी ये लोग सड़क पर बैठ गए हैं और देखिए सड़क पर बैठ गए। पुलिस लगातार इन्हें हटाने की कोशिश कर रही है। क्या कुछ हट क्यों नहीं रहे हैं? समर्थक भी मानने को तैयार नहीं है और पुलिस लगातार यहाँ पर इन्हें हटाने की कोशिश कर रही है। ये देखिए जो है आप देख लीजिए सड़क पर बैठ चुके हैं ये सभी जो कार्यकर्ता हैं, सड़क पर बैठ चुके हैं और एक ही मांग है कि किस तरीके से जो संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है उसे जो है वो रिहाई मिल सके। और ये लोग साफ कर चुके हैं कि आज ये लोग संजय सिंह के घर के बाहर से नहीं हिलेंगे। इसलिए पुलिस और जो आम आदमी
इस भीड़ को कम किया जा सके, लेकिन समर्थक भी टस से मस नहीं हो रहे हैं। और आप देख लीजिए तस्वीरों में यहाँ पर फिर से सभी समर्थक जो है वो संजय सिंह के घर के सामने जमीन पर बैठ चुके हैं और यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। पुलिस तेजस्वी यादव, इसका रिएक्शन आ रहा है तेजस्वी यादव का इसी मामले पर, एक बार सुनते हैं। वहां भाजपा के लोग तंग कर रहे हैं और कार्रवाई की जा रही है। सच बोलिएगा, मौजूदा सरकार के खिलाफ बोलिएगा, सवाल पूछिएगा, जनता की आवाज को उठाओगे तो वहां आपको दबाने की कोशिश होगी, आपको बदनाम करने का कोशिश किया जाएगा, आपकी आवाज को बंद करने का प्रयास किया जाएगा। और जो जातीय आधारित गणना जो हुई है बिहार में, इससे काफी जो है भाजपा के लोग खौफ में हैं, खास तौर पे। तो तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। शालिनी, आपके पास दोबारा लौटेंगे। इस वक्त बड़ा एक्शन चल रहा है संजय सिंह के घर के बाहर, जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जमा हो गए। बिल्कुल विवेक, और लगातार मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से ये साफ दिखा रही हूँ कि किस तरीके से पुलिस जो है वो यहाँ पर एक ही कोशिश कर रही है कि कैसे इन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हटा सके। लेकिन आप देख लीजिए कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो हिलने को तैयार ही नहीं है। हालांकि पुलिस इनसे दरख्वास्त भी कर रही है कि आप सब यहाँ से हट जाइए, क्योंकि ईडी जो है वो संजय सिंह को ले जा चुकी है। ऐसे में यहाँ पर जो समर्थक हैं वो भी नहीं मान रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि हम तब तक यहाँ से नहीं हिलेंगे। शालिनी, अगर मौका मिलेगा तो समर्थकों से जरा बात कीजिएगा, उनका पक्ष जानने की कोशिश कीजिएगा। हर कदम पे कोऑपरेट करेंगे हम, अब हर कदम पर आपको कोऑपरेट करेंगे। मेरे घर का एक भी मेंबर जिस कोऑपरेट नहीं करेगा। संजय जाने लगे, हमने कहा जाओ, घबराना नहीं। ए भाई, नो प्लेट, नो प्लेट, नो, डोंट यूज अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज प्लीज। यू आर वर्कर ऑफ। मेरे ख्याल से कोई आधार नहीं मिला था। सिंस दे वर टोल्ड यू हैव टू अरेस्ट, दे डन द जॉब। आपकी बातचीत हुई होगी संजय सिंह से? हाँ, मैंने कहा तुम जाओ, तुम्हारे साथ फॉलोअर्स हैं, घबराना नहीं। और इसके पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, या मीडिया को भी मैं बता दे रहा हूँ, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। पॉजिटिव रिजल्ट आएगा? जी हाँ, बिल्कुल आएगा। और अगर नहीं आया तो हमसे मिल लीजिएगा, आ जाएगा तो मैं आपसे मिलूंगा। किस तरह की पॉजिटिव रिजल्ट की आपको उम्मीद है? सत्ता परिवर्तन होगा और कौन सा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। उन्होंने उसको पकड़ा जिसको बिना किसी जुर्म के सस्पेंड किया गया, एडवांस सस्पेंड किया गया पार्लियामेंट से, और जिसको सस्पेंड करना चाहिए था उसको इंचार्ज बना दिया गया राजस्थान का। ठीक है, वी शुड वेट फॉर द टाइम। तो संजय सिंह के पिता को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि अब सत्ता परिवर्तन का समय आ गया है, जानबूझकर पकड़ा उसे जाना चाहिए था जिसे इंचार्ज बना दिया गया। गंभीर एलिगेशंस लगाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। संजय सिंह की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव आपके सामने। हमारे साथ शालिनी लगातार बनी हुई ग्राउंड जीरो से, संजय सिंह के घर के बाहर से, जो ग्राउंड रिपोर्ट एक एक करके पहुंचा रही है। और बहुत माहौल इस वक्त गर्म है संजय सिंह के घर के बाहर, कार्यकर्ता बहुत गुस्से में है। तस्वीरें दिखाइए शालिनी और अपडेट दीजिएगा क्या हो रहा है वहां पर। बिल्कुल, देखिए लगातार मैं आपको यही तस्वीरें दिखा रही हूँ विवेक की। आप देखिए कि एक एक करके यहाँ पर कोशिश जो है वो यही की जा रही है, और कोशिश अभी भी जारी है कि किस तरीके से जो है समर्थकों को यहाँ से हटाया जा सके। लेकिन समर्थक जो है, अब आप तस्वीरों में देख लीजिए विवेक कि वो सभी समर्थक जो है वो संजय सिंह के घर के अंदर जा चुके हैं। और आप देखिए पुलिस जो है वो भी संजय सिंह के घर के अंदर जा रही है। और हम भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि संजय सिंह के घर के अंदर जो है वो कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं और यहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। और जिस तरीके से पुलिस और सीआरपीएफ की टीम यहाँ अंदर पहुंच चुकी है, इसे में कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से समर्थकों को यहाँ से हटाया जा सके। अब एक एक करके सभी समर्थकों को पुलिस जो है वो यहाँ से निकाल रही है। और गुस्सा जो है इनमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। मारपीट की, अंदर घुस के मारपीट की है इन्होंने, अंदर घुस के मारपीट की है।
इनकी नारेबाजी भी शुरू हो चुकी है और ऐसे में यहाँ पर समर्थक जो है वो मानने को ही तैयार नहीं है। गुस्सा मत करना। तो बीजेपी के विरोध में वहां पर नारे लग रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंच गए हैं। आरोप लगा रहे हैं कि घर के अंदर घुसकर पुलिस ने उनके साथ मारपीट की है, झड़प हुई है कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। थोड़ी देर पहले आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को मारुति अर्टिगा कार में बिठाकर ईडी अपने साथ ले गई है। आज 10 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हुई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं संजय सिंह को गिरफ्तार करके जब ईडी अपने साथ ले जा रही थी। उन्होंने अपना और फिर इसके बाद उनको कुछ नहीं मिला है। प्रोसेस पूरा उनका कंप्लीट हो गया था, लेकिन अभी क्या हुआ कि अचानक उनको गिरफ्तार कर लिया गया। संजय सिंह सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी यही सजा मिली हुई है कि उनको जेल में डाल दिया जाए और सच्चाई की हमेशा जीत हुई है और हम चाहते हैं कि सच्चाई की ही जीत होगी। तो वो सत्य के लिए लड़े हैं तो सत्य की जीत है, उनके साथ हम हैं। कुछ सीज भी किया है क्या? कुछ दस्तावेज मिले, क्या कुछ लेकर? कोई दस्तावेज नहीं किया है। उन्होंने बदतमीजी से बात करी है, बदतमीजी से किया है, सारे घर को उथल पुथल कर रखा है। और जो है कि उन्होंने सीज कुछ नहीं, मतलब कुछ उनको मिला ही नहीं सीज करने के लिए। फोन वगैरह सीज भी किया, फोन भी सीज किया। गिरफ्तारी का आधार बताया होगा आप लोगों को? आधार आप लोग को पता है, सच्चाई के बोलने के लिए और अडानी अंबानी के लिए बोलने के लिए तो ऊपर से प्रेशर पड़ा है, इसलिए उन्होंने गिरफ्तार किया है। ईडी के पूछ क्या रहे थे, सवालात क्या थे? सवालात कुछ नहीं किया उन्होंने, थोड़ा बहुत जो भी पूछा है और नॉर्मल था, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी उन लोग का एक मनगढ़ंत षड्यंत्र था, उन्होंने जो षड्यंत्र किया है। तो हम चाहते हैं कि हमारे पति बहादुर हैं, वो सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं और वो ऐसे ही लड़ते रहेंगे। हम उनके साथ हैं, हमारा परिवार उनके साथ है और देखते हैं आगे क्या होता है। किस तरीके से लीगल लड़ाई रहेगी, क्योंकि कोई मेरे से कोई पूछताछ जो भी पूछताछ हुई है और उन्होंने थोड़ी सी बदतमीजी करी, घर को उथल पुथल किया है। ये बताइए, जब संजय जी बाहर जा रहे थे क्या कह के गए थे, वो क्या बातचीत हुई आपकी? क्या हिम्मत बंधा के गए? हाँ, क्या बोले थे? उन्होंने कहा कि तुम एक बहादुर पति की पत्नी हो, तो इसलिए तुमको बहादुर से काम करना है और परिवार को देखना है। सत्य की लड़ाई में तुम्हारा पति आगे गया है, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि सत्य की जीत होगी, असत्य का नाश होगा। ये हमारी शुभकामनाएं है उनको। तो संजय सिंह की पत्नी का बयान आप सुन रहे थे। वो कह रही थी इन्होंने घर के अंदर बदतमीजी के आरोप लगाए हैं और ये भी कहा है कि घर को पूरा उथल पुथल करके गए हैं ईडी के लोग जो छापेमारी करने के लिए आए थे और इसके बाद पूछताछ की जा रही थी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मजमा लगा हुआ है। घर के बाहर पुलिस, सीआरपीएफ के जवान वहां पर मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी और पुलिस के बीच झड़प की तस्वीरें भी सामने आई और यहां पर देखिए अभी भी कार्यकर्ताओं को हटाने का काम लगातार किया जा रहा है। पुलिस की गाड़ी आ गई है, वहां पर मौजूद जितने कार्यकर्ता हैं जो प्रदर्शन कर रहे थे अब उनको डिटेन किया जा रहा है और थोड़ी देर के बाद जिन प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं को डिटेन किया जाता है उनको रिलीज कर दिया जाता है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। संजय सिंह शराब घोटाले में गिरफ्तार। दूसरी तस्वीर संजय सिंह के घर से सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें इस वक्त क्या चल रही है वहां। और तीसरी तस्वीर अब वहां पर प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ताओं को डिटेन किया जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली से केंद्र की सियासत की 3 बड़ी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जिसमें संजय सिंह को आबकारी मामले में जो चार्जशीट ईडी की तरफ से पेश की गई थी उसमें से उनका नाम था और अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी की वजह सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा बताया जा रहा है, जो कि सरकारी गवाह बन चुका है और उसी की निशानदेही पर यह गिरफ्तारी हुई है। और किसके किसकी गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है वो आपके स्क्रीन पर है। पूर्व सीईओ ओनली मिर्च पाउडर, इसमें विजय नायर की गिरफ्तारी हुई है, समीर महेंद्रू की गिरफ्तारी हुई है, अमित अरोड़ा की गिरफ्तारी हुई है, अभिषेक बोइनपल्ली की गिरफ्तारी हुई है, टी शरद रेड्डी की गिरफ्तारी हुई है। और ये देखिए संजय सिंह की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें। संजय सिंह को ईडी अपने साथ ले गई है। इसके साथ साथ अभिषेक बोइनपल्ली की गिरफ्तारी हो चुकी है, राजेश जोशी की गिरफ्तारी हो चुकी है और इन 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और 6 के बाद 2 बड़े नाम जो आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप से आते हैं और एक राइट हैंड और एक लेफ्ट हैंड केजरीवाल के माने जाते हैं, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह। अब ये दोनों भी गिरफ्तार हो चुके हैं। आपको बता दें
संजय सिंह को आज गिरफ्तार किया गया है, जबकि 6 महीने पहले मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था। इसी मामले में ईडी चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का भी नाम था। और अब बड़ा अपडेट, बड़ी खबर, संजय सिंह गिरफ्तार कर लिए गए हैं। संजय सिंह पर आरोप क्या है, यह भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह से मिला था दिनेश अरोड़ा, यह एलिगेशंस है। मनीष सिसोदिया से भी संजय सिंह ने ही दिनेश को मिलवाया था, यह भी एलिगेशन है ईडी के। संजय सिंह के कहने पर दिनेश ने सिसोदिया को 82 लाख रुपए दिए। ईडी के चार्जशीट में इस बात का जिक्र है, क्योंकि यह बयान जो है वो दिनेश अरोड़ा की तरफ से दिए गए। संजय सिंह पर दिनेश अरोड़ा को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा है। और दिनेश अरोड़ा जो है, जो स्कैम में शामिल था, जिसे पूछताछ ईडी ने की, वो जो है सरकारी गवाह बन चुका है। और यह तस्वीर उस वक्त की जब कार में बैठ रहे थे संजय सिंह, हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे थे वहां पर मौजूद कार्यकर्ताओं का, लेकिन ईडी ने कहा कि भाई साहब आप गाड़ी के अंदर बैठ जाइए। यह तस्वीर अभी हमने आपको दिखाई, अंदर की तस्वीर। और उसके बाद यह तस्वीर देखिए जब वो कार उनके घर से बाहर निकली और कार में बिठाकर ईडी उन्हें अपने साथ ले गई। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। शालिनी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लगातार बनी हुई है, दोनों तस्वीर दिखाते रहिए और शालिनी के पास चलते हैं, क्योंकि इस वक्त ग्राउंड पर सबसे बड़ा एक्शन हो रहा है। ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ग्राउंड से शालिनी हमारे साथ है। शालिनी, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए विवेक, थोड़ी देर पहले मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस और समर्थकों में झड़प देखने को मिली थी, लेकिन क्या, और जैसे ही समर्थक अंदर जाते हैं संजय सिंह के घर के अंदर, और वहां पर कई जो समर्थक थे उन्हें पुलिस ने बाहर निकाला और डिटेन कर लिया। लेकिन अब की तस्वीरें आप देख लीजिए कि संजय सिंह का 5 राज्यों के अंदर चुनाव, ज्यादातर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी हार रही है। वो चैनल्स जो भारतीय जनता पार्टी की मदद भी करते थे, वे भी अपने ओपिनियन पोल में ज्यादा मदद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड पे स्थिति बहुत खराब है। महिला आरक्षण करने की कोशिश कर रहे हैं, गैस सिलेंडर सस्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। कल भारत के जाने माने बड़े बड़े पत्रकार जो बेखौफ निडर होके जनता के सवाल केंद्र सरकार से करते हैं, उनके घरों पे छापे मारे गए, उनको पुलिस थाने ले जाया गया, सुबह से शाम तक पूछताछ की गई, उनको देशद्रोही बताने की कोशिश की। और आज भारतीय संसद में लोगों की सबसे मजबूत आवाज संजय सिंह जी को जिस तरीके से बिना किसी सबूत, बिना किसी ठोस कारण गिरफ्तार किया गया है, ये बात साबित होती है कि प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी चुनाव हार रहे हैं और निराशा है, हार का डर है, बौखलाहट है, डेस्परेशन है, जिसमें अब इस तरीके के उलझुल काम केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों से करा रही है। और हर एक सरकार जो तानाशाही की तरफ बढ़ती है, उसके लक्षण होते हैं कि जब सत्ता जा रही होती है तो इस तरीके के कारनामे सामने आते हैं। और इसकी वजह से सत्ता बची किसी की नहीं है, इसकी वजह से सत्ता और तेजी से हाथ से फिसलती चली जाती है। और आप देखेंगे, आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को याद करिएगा, 2024 के चुनाव के बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं दोबारा से ट्वीट करूंगा कि ये जो बौखलाहट थी, इससे भी भारतीय जनता पार्टी का कोई फायदा नहीं हुआ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आतिशी जी जो है अपनी बात रखेंगे, उसके बाद प्रियंका जी।
पिछले 15 महीने से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, उनकी सारी एजेंसीज, उस एजेंसीज के सैकड़ों अफसर सिर्फ एक काम में लगे हुए हैं कि किसी तरह से इस तथाकथित शराब घोटाले में उन्हें 1 रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत मिल जाए आम आदमी पार्टी के खिलाफ। लेकिन 1 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद, एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन जिसमें सैकड़ों अफसर ईडी के काम कर रहे हैं, सैकड़ों अफसर सीबीआई के काम कर रहे हैं, अपने बाकी सारे इन्वेस्टिगेशंस छोड़ के सारी टीमें इस तथाकथित शराब घोटाले पे लगी हुई हैं। लेकिन 15 महीने के बाद भी 1 रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत भारतीय जनता पार्टी की एक भी एजेंसी देश के सामने नहीं रख पाई है। आज जो संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया है, वो गिरफ्तारी भी बिना किसी सबूत के आज की गई है। ये गिरफ्तारी क्यों हुई है संजय सिंह जी की? इसलिए नहीं कि कोई सबूत है, इसलिए नहीं कि कोई शराब घोटाला हुआ है, इसलिए नहीं कि 1 पैसे का भी भ्रष्टाचार का खुलासा कर पाई है ईडी और सीबीआई। आज संजय सिंह जी का अरेस्ट सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने खिलाफ आवाज उठाने वालों से डर लगता है, आम आदमी पार्टी से डर लगता है, संजय सिंह से डर लगता है। हम ये देख रहे हैं कि केंद्र सरकार की जो ये बौखलाहट है, जो ये हार की बौखलाहट है, अब इस प्रकार की तानाशाही के रूप में सामने आ रही है। हमने कल ही देखा कि देश के जाने माने पत्रकारों के घर पर रेड हुई, उनको डिटेन किया गया, उनके फोन ले लिए गए, उनके लैपटॉप ले लिए गए। क्यों? क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ आवाज उठाते हैं। कल शाम को हमने देखा कि किस तरह से टीएमसी के सांसद जब कृषि भवन गए, कृषि मंत्री से मिलने की कोशिश करी, किसानों की आवाज उठाने की कोशिश करी, तो टीएमसी के सांसदों को किस तरह से घसीट कर पुलिस ने कृषि भवन से बाहर निकाला। आज हमने देखा कि आज सुबह ही संजय सिंह जी के घर पहुंच गए और 8 घंटे तक ईडी संजय सिंह जी के घर में बैठी रही। एक घर जिसमें मात्र 4 कमरे हैं, उन्हें पूरी अपनी छानबीन करने में भी 1 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगता। 4 कमरे के घर में रहते हैं संजय सिंह जी। लेकिन ये पहले से एक प्री प्लान्ड स्क्रिप्ट था कि जाएंगे, 8 घंटे बैठेंगे और फिर कहेंगे कि 8 घंटे की पूछताछ के बाद संजय सिंह जी की गिरफ्तारी कर ली। ये भारतीय जनता पार्टी की हार की बौखलाहट को दिखा रहा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हार की बौखलाहट को दिखा रहा है। आज उनको भी पता है कि चाहे आने वाले 4 राज्यों के चुनाव हो, चाहे 2024 का लोकसभा का चुनाव हो, देश की जनता ने अब भारतीय जनता पार्टी को बाहर फेंकने का मन बना लिया है। और जब भी कोई तानाशाही की सरकार देखती है कि उनका समय आ गया है, तो उसके बाद यही सिलसिला शुरू होता है कि जो उनके खिलाफ आवाज उठाएगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। और यही सिलसिला आज भारत में शुरू हो गया है कि चाहे पत्रकार हो, चाहे विपक्ष के नेता हो, उनको एक एक करके चुप करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहती हूं कि हम आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं। तो आम आदमी पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस आप इस वक्त सुन रहे थे। आम आदमी पार्टी साफ तौर पर कह रही है कि 2024 से पहले बीजेपी को डर है कि वो चुनाव हार जाएगी, इसलिए बड़े नेताओं पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये
कि ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह का नाम है, तो क्या 10 घंटे की पूछताछ में ईडी को कुछ अहम सबूत मिले हैं? हमें इसका इंतजार करना होगा और ईडी की तरफ से क्या बातें रखी जा रही हैं इसका भी इंतजार करना होगा। और ईडी ने अपनी चार्जशीट में क्या आरोप लगाए हैं वो भी हमने आपको दिखाया। इस बड़ी खबर पर सबसे बड़ी